नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 50। इस समाचार को देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल शेष बजट सत्र के लिए राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित वीडियो से जुड़ा है मामला। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया है, जिसे मैंने गंभीरता से लिया और वह सब किया जो जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से यह भी बताने को कहा है कि भविष्य में निवेशकों को सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और नियामक ढांचे और कैसे मजबूत किया जाए। आतंकियों के रासायनिक हमलों से निपटने को तैयार भारत, नाइजीरिया और अमेरिका एसओएफ का आतंकियों संयुक्त अभ्यास। भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स अपने छठे संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास तर्कस में पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने और निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण चेन्नई में ले रहे हैं। विदेश सचिव का पदभार संभालने के बाद विनय क्वाट्रा की पहली नेपाल यात्रा, दोनों देशों के बीच होगी व्यापक चर्चा। विनय क्वाट्रा विदेश सचिव का पदभार संभालने के बाद विनय क्वाट्रा 13 और 14 फरवरी को अपनी पहली नेपाल यात्रा पर होंगे। इस दौरे में दोनों देशों के बीच की द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। ICAO की एविएशन सेफ्टी सोसाइटी रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार, छलांग लगाकर 55वें स्थान पर पहुंचा। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एविएशन सेफ्टी सोसाइटी रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ। भारत की विमानन सुरक्षा निगरानी रैंकिंग 112वें स्थान से सुधरकर 55वें स्थान पर पहुंच गई है। इन समेत 6 देशों से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को राहत नहीं भरना पड़ेगा एयर सुविधा फॉर्म। एयर सुविधा फॉर्म हाल ही में कुछ देशों को बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने चीन समेत 6 देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया था। अब भारत सरकार की ओर से इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सत्ता में आने पर हटाएंगे निजाम के संस्कृति चिन्ह, तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बंदी संजय कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हम गुणबंदों के जरूरी बदलाव करेंगे। भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध की मांग खारिज, हिंदू सेना की याचिकाओं पर सुनवाई से एससी का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर भारत ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं खारिज कर दी। यह याचिकाएं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 13 फरवरी को अलग अलग याचिकाओं पर केंद्र और अन्य जवाब मांगा था। तेलंगाना सरकार इस महीने के अंत में पोड़ू भूमि के लिए पट्टों का वितरण करेगी शुरू, सामने आई यह बड़ी वजह। तेलंगाना सरकार फरवरी के अंत में पोड़ू भूमि के लिए पट्टों के वितरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पट्टों को पाने के लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं काऊ हग डे मनाए देशवासी। केंद्रीय मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 14 फरवरी को काऊ हग डे का फैसला काफ़ी अच्छा है। गायों को गले लगाना जाना चाहिए। मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी के मंत्रालय में फैसला का स्वागत करता हूँ।